नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव काफी अहम चेहरे माने जाते हैं। कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव की जितनी बढ़ती उम्र है उससे ज्यादा भी उनके पास अनुभव है। लालू प्रसाद यादव की भाषण शैली हर किसी ने सुना है और कई लोग उन्हीं के इसी भाषा के फैन भी माने जाते हैं। लेकिन ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बड़ी बात काफी सुर्खियों में है। लालू प्रसाद यादव फिर से 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पूरी तरह से नियमित रूप से बैठ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव भी आरजेडी में पूरी तरह से सक्रिय थे, तो आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव को नजरअंदाज कर दिया गया? सवाल ये उठता है, लेकिन उसका जवाब भी उतनी शालीनता के साथ आरजेडी पार्टी देती नजर आती है। आरजेडी पार्टी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी काफी उम्र के हो चुके हैं, ऐसे में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उन्हीं के छत्र छाया में हर कोई कार्यों को आगे लेकर निरंतर बढ़ता रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे, वैसे में हर जगह पोस्टर वॉर चल रहा था, तो तेजस्वी यादव को काफी आगे दिखाया जाता था। पोस्टर में भी तेजस्वी यादव के कार्यों को बार बार गिनवाया जाता था, कभी रोजगार, तो कभी युवाओं का भविष्य, तो कभी बिहार का विकास। लेकिन फिर से लालू यादव के ही चेहरे आगे आ गए। अभी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव को ही आगे रखा जा रहा है। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव का क्या वर्चस्व बिहार में कम होता जा रहा है, या तेजस्वी यादव कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय नहीं है? लेकिन आपको बता दें कि अभी वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी तेजस्वी यादव खूब घिरे नजर आए। कहा जाए कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया, तो कई विरोध भी किए हैं। लेकिन इससे मुस्लिम वोटों पर इसका काफी असरदार हुआ है। मुस्लिम वोटों का साफ तौर पे तेजस्वी यादव, यानी कि आप सभी को पता है, आरजेडी एमवाई समीकरण के तहत वोट बैंक को साधने में काफी आगे रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई एमवाई समीकरण वोट बैंक अभी भी आरजेडी के पास है? हालांकि तेजस्वी यादव कई बार मीडिया से बातचीत के दौरान एमवाई का पूरा रूप ही बदलते नजर आए। उन्होंने महिला और युवा से जोड़ दिया, और ये सभी को पता है कि ये कार्य कौन करता है। ऐसे में नीतीश कुमार महिलाओं का वोट बैंक साधते हैं, और युवाओं का वोट बैंक साधने के लिए तो चिराग पासवान है ही। अब इसी बीच जनसुराज की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव से उनका अच्छा खासा वोट बैंक उनके हाथ से चला जाए, इसलिए फिर से 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। और बातें कुछ ऐसी है कि 5 जुलाई को अब लालू प्रसाद यादव को ताजपोशी भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये मजबूरी है या वाकई जरूरी है? ऐसे में लालू प्रसाद यादव को आगे आने के लिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पर अभी भी ग्रामीणों का विश्वास है। लालू प्रसाद यादव एक बार अगर रैली में खड़े हो जाए तो वहां से पूरी लंबी कतार लालू प्रसाद यादव की फैन की ही नजर आती है। ऐसे में तेजस्वी यादव युवा चेहरे हैं, रोजगार पर बोलते हैं, और कहा जाए तो बाकी राजनीति पार्टियों पर काफी ज्यादा जोरदार प्रदर्शन भी लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव को पीछे कर पाएंगे उनके लाडले बेटे तेजस्वी यादव? और उनके दूसरे बेटे की बात किया जाए यानी तेज प्रताप यादव, तो कई बार तो वो समस्याओं और विवादों में ही घिरे रहते हैं। हाल ही के दिनों में उनका वालिया पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर इतना चर्चे में रहा कि लालू प्रसाद यादव को इसका गम सताने लगा कि कहीं इसका असर आने वाले चुनाव पर ना पड़ जाए। अब रही बात उनकी बेटी की भी कर लिया जाए, रोहिणी आचार्य हो या फिर मिसा भारती, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो अभी तक राजनीति में और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उतनी मजबूती के साथ अपने चेहरे को पेश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लालू यादव का तो गढ़ और उनकी आवाज ही काफी है। ऐसे में आरजेडी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अगर लालू यादव आगे की कमान संभालते हैं तो पार्टी को ऊंचाइयों स्तर पर ले जाएगा, विकास मिलेगा और वोट बैंक अभी भी हमारे हाथ में रहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव की वजह से मुस्लिम का भी वोट कटते नजर आ रहा था, क्योंकि उनके सामने रडार बनकर कांग्रेस भी थी। तो वही अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मुस्लिम वोट बैंक की तरफ अपनी नजर गड़ाए हुए थे। ऐसे में लालू यादव का ये 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इन्हीं बातों की तरफ इशारा करता है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय होगी, आप जरूर हमें बताइएगा। और यूं ही अपडेट और बड़ी राजनीतिक विवादों के बीच हम आपको साझा करते रहेंगे पल पल का अपडेट स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।